नमस्ते। मैं प्रदीप कुमार शर्मा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन त्रिकोणमिति में जो बोर्ड कक्षा में आने वाला जो बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें अथवा भी आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं उसके। तो दोनों क्वेश्चन या तो आते हैं 7.1 के, या फिर एक 7.1 का और एक 7.2 का आता है। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है। देखने में सबको बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको बड़े इजी तरीके से बताऊंगा कि कभी भी आपके समझ में नहीं आया हो तो भी ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। 7.1 पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 28 पर आता है और इसमें अथवा भी आते हैं। अथवा में या तो 2 क्वेश्चन ऊपर के करने होते हैं या 2 क्वेश्चन नीचे के, दोनों में एक एक नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो इसके लिए मैं बता दूं, ये सर्व समीकरण के द्वारा हल होता है। तो उसमें 2 चीजें मुख्य हैं। पहला तो आपको ये सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक इनका पक्षांतरण करके मान निकालने वाला होना चाहिए। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक आप इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से, यानी 99% 3 चीजें आप ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला, यदि आपके क्वेश्चन में कॉमन आता है तो कॉमन लें। दूसरा, यदि डायरेक्ट सर्व समीकरण बनती है तो सर्व समीकरण का प्रयोग करें। और तीसरा नियम है कि साइन कोस को नहीं बदलेंगे और बाकी को छोड़ेंगे नहीं। ये इसका मूल मंत्र है। कॉमन, सर्व समीकरण, साइन कोस को नहीं बदलेंगे और बाकी को छोड़ेंगे नहीं। अब बाकी कैसे बदलेगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। टेन थीटा का फार्मूला होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट टेन का उल्टा होता है, याद कर लें, कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो 1 बटा कोस थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें सारा काम आपका ही हो जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन समय को ध्यान में रखते हुए ले रहा हूं। जैसे आपका जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। तो इसमें आपको दिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये सर्व समीकरण सिद्ध करना होता है, तो हम इसका पहले एलएचएस ले लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि कॉमन आता है तो कॉमन लें। तो देखिए प्लस के कारण इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो इसमें पहला नियम कॉमन वाला लगेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा में कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1 प्लस ये बाहर आ गया तो यहां बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान देना, दूसरा नियम फिर इसमें अप्लाई हो रहा है। इधर देखना, सर्व समीकरण, और ये सर्व समीकरण बन रही है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर बन रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर देखो इसमें तीसरा नियम भी अप्लाई हो रहा है, साइन कोस को नहीं बदलेंगे। तो कोस को हम नहीं बदलेंगे, किसको बदल दें? कोसेक को। और कोसेक का फार्मूला देखो ये होता है 1/साइन। स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा करके लिखेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये अपना फार्मूला होता है, देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। बड़ा आसान है,
सही ढंग से चले तो अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मैं इसका चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं। ये है सेक थीटा, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इसमें देखिए मैं फिर LHS ले रहा हूं, तो ये आ गया सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा जो ब्रैकेट है इसमें हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसमें देखिए साइन नहीं बदलेगा और इसमें कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही, कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब साइन कोस को छोड़कर सबको बदलेंगे। तो सेक थीटा को तो अपन लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे कैसे रहने दें, और इनटू में ये है, इसलिए आप इसमें सूत्र लिख दें। सेक का होता है 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये ब्रैकेट में मान रख दिया। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से गुणा करते ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू इसका लेंगे अपन लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे, कोस थीटा आएगा, भाग देंगे एक बार जाएगा तो 1 एकम 1 प्लस कोस का भाग कोस में एक बार तो यहाँ आएगा साइन थीटा। अब देखिए ऊपर गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गुणा होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ऐसे याद रखें, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया तो पहली संख्या का वर्ग होगा यानी 1 का वर्ग 1, माइनस प्लस गुणा होते माइनस, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस से कोस गुणा होगा तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि हम इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ दो, एक ही चीज है, चाहे कैसे भी कर लो आप इसे। तो अपने पास क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दें इसमें, क्योंकि हमें 1 लाना है इसलिए अपन इसकी सर्व समीका लिखेंगे। तो ध्यान देना, इधर सर्व समीका अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें ऊपर वाला मान चाहिए, तो ये कब आएगा, जब हम साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतरण में हो जाएगा माइनस का। तो अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे अपन ये लिखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा ये कटेगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। अब मैं आगे इस प्रश्नावली को बढ़ाते हुए फिर एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट वाला। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 6वां क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैं इसे मोस्ट कहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो देखिए इसमें अपन लेते हैं LHS, तो यह आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा पूरे का अंडर रूट। देखो न इसमें सर्व समीकरण बन रही है, न हम साइन कोस को बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई वर्गमूल वगैरह नहीं होता है तो हम करते हैं इसका परिमेयकरण। हो सके तो आप इसके ब्रैकेट लगा दें। तो मैं इसी अंडर रूट को आगे बढ़ा रहा हूं। अंदर आप गुणा करने का नियम याद रखें कि नीचे वाला जो पद होता है उसका चिन्ह बदलकर, नीचे वाले पद का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़े और गुणा भी हो जाए। तो प्लस है इसलिए माइनस से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अंडर रूट के अंदर ही ये चलेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से गुणा होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर बटे वही चीज फिर आ गई, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, दोनों सेम संख्या है इसलिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो सर्व समीकरण बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी पहले मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन का मान हमें चाहिए तो साइन का पक्षांतरण करेंगे तो यह आएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे
इसे लिख देंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आ रहा है तो वर्गमूल हो सकता है, अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। लघुत्तम को अलग अलग लिख देते हैं, 1 बटा कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फार्मूला अपने याद कर रखा है, तो 1 बटा कोस थीटा तो बन जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। एक बार मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ साइन की जगह कोस हो सकता है, तो उसके अनुसार ये मान बदल जाता है। चिन्ह भी बदल सकता है, जैसे यहाँ प्लस हो जाए या माइनस, तो इसमें प्लस वाला आंसर आ जाएगा। तो ये 3-4 तरह से ये क्वेश्चन बनता है, बार बार आप इसको रिपीट करके चिन्ह चेंज करके इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं फिर और ले रहा हूँ जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 21 पर दिया है, और ये है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और बराबर में इसका दिया है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो सबसे पहले अपन LHS ले लेते हैं, 2 ब्रैकेट है इसमें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई होल स्क्वायर प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, तो पहले होल स्क्वायर को लेगा, और यदि ये गुणा का चिन्ह आ जाता है यहाँ होल स्क्वायर में, तो ये अंदर के अंदर हल होकर के बाद में खोलेंगे। ये विशेष ध्यान रखें इसमें। तो देखिए प्लस से जुड़ा हुआ है, होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर खोलें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि पहली संख्या का वर्ग यानी साइन स्क्वायर प्लस दुगना इंटू पहली संख्या साइन ए इंटू दूसरी संख्या कोसेक ए प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कोसेक स्क्वायर ए। अब जगह नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, फिर प्लस का चिन्ह। ठीक ऐसे इसको खोलो, तो पहली संख्या कोस स्क्वायर ए का वर्ग प्लस दुगना पहली संख्या कोस ए इंटू दूसरी संख्या सेक ए और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए। आगे जब हम इसे देखेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये दोनों को अगर हम पास में बिठाएंगे तो इस सर्व समीका बनेगी। तो मैं इसको पास में बिठा देता हूँ, और फिर मैंने आपको नियम बताया था कि ध्यान देना, जहां दुगना दिखाई देता है वहां साइन और कोस को नहीं बदलेंगे, लेकिन कोसेक और सेक का फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, ये 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए का सूत्र हो जाएगा 1 बटा साइन ए। अगर याद नहीं रहे तो ध्यान रखना कि साइन ए को काटना है, तो 1 बटा साइन ए कट जाएगा ऐसे, प्लस कोसेक स्क्वायर ए ऐसे रखना है, प्लस कोस स्क्वायर ए हमने यहाँ लिख दिया। अब ये दुगना इंटू कोस ए, तो सेक बदल जाएगा 1 बटा कोस ए, ये भी कट जाएगा, और प्लस आगे बचेगा सेक स्क्वायर ए। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया, प्लस ये कट करके ये बन गया 2, प्लस आगे बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो देखो अपने को लाना है 7, तो 5 तो आगे 2 2 4 1 5, प्लस ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 लाने के लिए इसमें 2 जोड़ना है, तो कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की सर्व समीका लिख देंगे, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की सर्व समीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर की होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये हो गया 5 6 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। अब मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अब इसके आगे के और क्वेश्चन एक नया वीडियो और दूंगा, उसको भी आप पूरा देखें शुरू से, ताकि आपको अच्छा क्वेश्चन हो सके आपका। देखिए मैं आपके क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है किसी भी प्रश्नावली का, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप, मैं यहाँ इस वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में मिलेंगे, उसमें आप कमेंट्स में डाल करके प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर आप कमेंट्स में डाल दें,
और व्हाट्सएप नंबर आपके खुद के भी व्हाट्सएप नंबर के साथ मुझे भेज दें कमेंट्स में डालकर, ताकि मैं उसको सोल्व करके और आपको मैं उसका आंसर दे पाऊँ।